श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। भगवान शंकराचार्य जी के जन्म जयंती पर सभी को बधाई। आइए उनका जीवन परिचय सूक्ष्म में दर्शन करें। अवतार है शिव जी के, उनका दर्शन है अद्वैत वेदांत और उनकी प्राकट्य तिथि है वैशाख शुक्ल पंचमी। शंकर स्वामी का जन्म केरल प्रांत के कालटी नामक गांव में हुआ था। भगवान शंकर की कृपा से पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा के वहाँ वैशाख शुक्ल पंचमी को उनका प्रागट्य हुआ। पुत्र को अल्प वय में प्रतिभा संपन्न देखकर भक्त और पंडित पिता ने अध्ययन में लगा दिया। वैराग्य और संन्यास की ओर उनकी बचपन से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अल्प वय में ही अपने पिता की छत्र छाया गंवाई और अपनी माता से अनुमति लेकर संसार त्याग की आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया। गीता उपनिषद के अनुसार अभ्युत्थानम धर्मस्य एवं धर्म संस्थापनार्थाय को फलीभूत करने और सनातन वैदिक धर्म को नास्तिकवाद के दुष्प्रभाव से बचाने हेतु 16-17 वर्ष की आयु में आचार्य गोविंद पाद से संन्यस्त होकर दीक्षा ग्रहण की। तब से वे शंकराचार्य नाम से विख्यात हुए। गुरु आज्ञा से उन्होंने हिमालय में अवस्थान कर सर्वप्रथम वेदांत और उपनिषदों का भाष्य किया। सनातन वैदिक धर्म के सूर्य की भांति ज्ञान की किरणें प्रसारित करने उन्होंने दिग्विजय करके बौद्धावलंबी अनुयायियों को शास्त्रार्थ से परास्त करके धर्मध्वजा लहराई। ये विश्वविदित है कि शंकराचार्य जी ने तत्कालीन विद्वद्वर मंडन मिश्र और उभय भारती से शास्त्रार्थ किया और उन दोनों ने श्री शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया। सनातन वैदिक धर्म के उत्कर्ष हेतु उनके द्वारा भारत के चारों दिशाओं में मठ की स्थापना हुई। प्रत्येक मठ में उनके एक एक योग्य शिष्य की नियुक्ति भी हुई। शंकराचार्य जी का सिद्धांत सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों का हम दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म निराकार ईश्वर है तथा सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। ब्रह्म सत अर्थात त्रिकालाबाधित नित्य चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है। उनके 4 मठ और 4 वेद इस प्रकार हैं। बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से संयुक्त, श्रृंगेरी में विद्या मठ यजुर्वेदांतर्गत, द्वारिका में शारदा मठ सामवेद से युक्त और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ ऋग्वेद से युक्त हैं। उनके प्रमुख ग्रंथों में शंकर भाष्यम, विवेक चूड़ामणि और भजगोविंदम आते हैं। इस पावन अवसर पर भगवान शंकराचार्य को पुनः पुनः प्रणाम।